संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा 9 जुलाई को देश भर के मजदूरों की मांगों को लेकर किए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसके तहत गुना में भी कामगार वर्ग हड़ताल पर रहेगा। आंदोलन के तहत 9 जुलाई को गुना के जयस्तंभ चौराहे से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बैंक, बीमा, आंगनवाड़ी, आशा, ऊषा, मंडी और अन्य संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। अंत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। हड़ताल में एनएफएल के कर्मचारियों को भी शामिल करने की बात कही। आंदोलन और हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में सीटू के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान ने गुना में पत्रकारों से बात की। उन्होंने देश और प्रदेश की मौजूदा स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संपदा का सृजन करने वाले मजदूर वर्ग पर लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि संपदा लूटने वाले वर्ग को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। प्रधान ने जोर देकर कहा कि इस नीति के कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बेकाबू महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई बढ़ाने का काम अब व्यापारी नहीं बल्कि सीधे तौर पर सरकार कर रही है। रेल किराया और पेट्रोल डीजल के दामों में सरकारी तंत्र द्वारा की जा रही वृद्धि और सुविधाओं में कटौती को इसका मुख्य कारण बताया। उन्होंने स्थायी रोजगार को खत्म कर संविदा भर्तियों को बढ़ावा देने और ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी न मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया। आंदोलन है, उस आंदोलन के संदर्भ में 2-3 चीज़ें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये देश में और प्रदेश में, आप तो पत्रकार हैं, आप विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील हैं, जानते भी हैं कि हालात बेहद खराब है। और विशेष रूप से गौर करने वाली बात ये है कि जो संपदा पैदा करने वाले जो वर्ग, उन पर हमला हो रहा है, उनकी लूट हो रही है। और जो संपदा लूटने वाले जो वर्ग हैं, सरकार उनको पूरा संरक्षण दे रही है और उनकी एक तरीके से बेलगाम कर दिया गया, उनको जो मर्जी आ रहा है कर। अभी देखिए कि समाज में और संपदा पैदा करने वाले वर्गों में विशेष रूप से 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनका ज़िंदगी तबाह हो। नंबर 1, जो बेरोजगारी है वो चरम पर है, चाहे वो पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो। भ्रष्टाचार के बारे में तो अकल्पनीय है, ठीक है। महंगाई, उसके बारे में कोई भरोसा नहीं कब क्या महंगाई बढ़ जाए। और ये महंगाई बढ़ाने के बारे में ये बात पहले तो आमतौर पर देखते थे कि महंगाई बढ़ती है तो सरकार कहती है व्यापारी। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सरकार बढ़ा रही है महंगाई। आप गौर करिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कौन बढ़ाता है? सरकार। रसोई गैस की कीमतें कौन बढ़ाता है? सरकार। अभी उन्होंने रेल के किराए में गिनती करते 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, पर जब आप कुल मिलाकर देखेंगे तो सुविधाएं कट रही हैं और किराए बढ़। तो महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी है। अब इसके बीच में जो रोज़गार है, उस रोज़गार को सरकारों ने ये पूरा तय कर लिया है कि स्थायी किस्म का जो रोज़गार है उसको समाप्त किया जाए। लगभग आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं लाखों पद खाली पड़े, भर्ती नहीं हो रही। कारखानों के अंदर आप अगर जाके देखेंगे तो परमानेंट मजदूर की संख्या बहुत कम है, 2%, 5%। और अधिकांश लोगों को ठेका मजदूरी के रूप में काम कराया जाए। और ठेका मजदूरी के रूप में काम कराया तो उनका न्यूनतम वेतन का भी भुगतान सरकार नहीं कर रही। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है न्यूनतम वेतन के लिए। बमुश्किल न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ और कारखानों के मालिकों से मिली के बगत करके कोर्ट में स्टे ले लिया। फिर स्टे के खिलाफ हम लोग कोर्ट में लड़े। जब स्टे खारिज करा लिया उसके बाद सरकार ने घोषित करके 1 अप्रैल 2024 से लागू है। और आप गुना में भी आप पता लगाएंगे कि नगर पालिका हो, सरकारी विभाग हो, आउटसोर्सिंग के मजदूर हो, सारे मजदूर पता लगाइए, एरियर भी नहीं भुगतान कर रहे। जबकि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो 5 दिन के अंदर सारे लोगों को भुगतान हो सकता है। एक दिन बुला के कलेक्टर तो कह दें कि आपके भी यहाँ कितना न्यूनतम वेतन दिन को प्राप्त होता है, देखिए किसको एरियर नहीं मिला, जो एरियर नहीं दे रहा उसको बोल दीजिए कि 2 दिन में एरियर दे दे, वरना उठा के बंद कर दीजिए, अभी एरियर का भुगतान हो जाएगा। पर सरकार नहीं चाहती। अब ये जो परिस्थिति बन रही है तो चाहे वो पढ़े लिखे नौजवानों, BA, MBA, BSc, इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। आपको अगर आप नौकरी का अगर आवेदन हो जाए कि 100 पोस्ट हैं, 5-7 लाख लोग भर देंगे। पर अब ये जो हालत है, इस हालत में लोगों का जिंदा रहना मुश्किल। अभी देखिए जुलाई का महीना आ गया, आपको भी जीवन में ये भुगतना पड़ रहा होगा। अभी बच्चों के एडमिशन होंगे तो आप पहले दूसरे क्लास में एडमिशन कराने ठीक ठाक स्कूल में लाखों रुपये। अब आपकी मजदूरी अगर मिल नहीं रही, स्थायी रोजगार नहीं है, महंगाई के हिसाब से रोजगार वेतन नहीं बढ़ा रहे, तो जीवन चले कैसे? अस्पतालों में लूटे तो आम आदमी तबाह। अब ऐसी परिस्थिति में इसमें हम लोगों ने तय किया कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं।
तो हम लोगों ने सारी यूनियनों को इकट्ठा किया और उस यूनियनों के साथ में जो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन के साथ साथ में बैंक के, बीमा के, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग, शिक्षा विभाग में काम करने वाले सबको इकट्ठा किया देश के स्तर पर और हमने 21 सूत्री मांग पत्र बनाया। सबसे पहली हमारी मांग है 26,000 रुपये से कम न्यूनतम वेतन नहीं। मान लीजिए आज आप प्रेस में काम करते हैं तो कानून बनाओ, 26,000 से नहीं तो 1-2 स्थायी काम है तो स्थायी रोजगार होना चाहिए। 3 ये जो पूरा महंगाई है उसको उस पर रोक लगाओ। 4 सारे पदों जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भर्ती करो और बेरोजगारों को रोजगार दो। 5 जो आज की तारीख में काम लोगों के अंदर काम है उसमें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करो। भाई कल के दिन कोई असंगठित मजदूर ठेला चला रहा है और घायल हो गया तो क्या करेगा वो? उसको इलाज भी खुद करे और इलाज के दिन जब काम नहीं करा पाएगा तो ये सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क। और इसी तरीके से हमने किसानों की मांग उठाई है, जैसे फसल का लाभकारी दाम ये मांग रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है ये हड़ताल जो संपदा पैदा करने वाले तबके हैं, वर्ग हैं, मजदूर, किसान, आम कर्मचारी, उनको इकट्ठा करके कर रहे हैं हम। और इसमें हमें उम्मीद है कि देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम अभी ठीक है, मध्य प्रदेश में बाकी जगह की तुलनात्मक रूप से हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि यूनियन यहाँ मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कारखानों के मजदूर, बीमा, बैंक, इनकम टैक्स, ये सारे लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो प्रदेश के अंदर भी एक बड़ी जन कार्रवाई होगी। इस बड़ी जन कार्रवाई मध्य प्रदेश के हमने 2-3 मुद्दे खासतौर से जोड़ दिए।